कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर उनमें जरूरत है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दें और हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से उनसे मुकाबला करें। उन्होंने रेवंत रेड्डी की कांग्रेस से वफादारी पर इस्तफसार किया और इल्जाम आयद किया है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो आज तेलंगाना भवन में हल्के लोकसभा मलकाजगिरी के पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। केटीआर ने रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बावजूद हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से मुकाबले के चैलेंज से राह फरारी इख्तियार की। उन्होंने रेवंत रेड्डी में जरूरतमंदी की कमी का मजाक उड़ाया और इल्जाम आयद किया कि बीआरएस की कामयाबी के कवी इम्कानात के बायस चीफ मिनिस्टर ने उनके चैलेंज का जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार की। केटीआर ने इरादा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी 30 ता 40 कांग्रेसी अरकान असेंबली के हमरा बीजेपी में चले जाएंगे। उन्होंने इस सिलसिले में इल्जामात पर चीफ मिनिस्टर की खामोशी पर इस्तफसार किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही कौमी जमातों में से किसी एक को वोट देने पर आखिरकार फायदा बीजेपी को ही होगा। कारगुजार सदर बीआरएस ने निशानदेही की कि कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी मोइत्रा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर तनकीदें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी इन दोनों को आला तरतीब, बड़ा भाई और दोस्त कहते हुए उनकी तारीफें कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी गुजरात मॉडल को अपनाने के ख्वाह हैं। क्या वो गोधरा जैसे फिरका वाराना फसादात भड़काना चाहते हैं या अवाम के खिलाफ बुलडोजर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस के कायद हैं या बीजेपी के कायद? केटीआर ने मुतालिबा किया कि इस सिलसिले में वजाहत की जाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जो एबीवीपी से टीआरएस में शामिल हुए, बारिज़ां वो टीडीपी में चले गए और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब अपने जाती फायदे के लिए अपनी सरपरस्त तंजीम बीजेपी में दोबारा वापस होने की तैयारी कर रहे हैं। केटीआर ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कौमी सतह पर और तेलंगाना में कांग्रेस के कायदीन के बयानात में तजाद का हवाला दिया और कांग्रेस क़यादत के इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का मुतालिबा किया। उन्होंने निशानदेही की कि जहां राहुल गांधी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तनकीदें कर रहे हैं, वहीं रेवंत रेड्डी इसी मामले में रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता की गिरफ्तारी का खैर मकदम कर रहे हैं। केटीआर ने बेरोजगारी और ज़राई शोबे के मसाइल यकसुई में कांग्रेस हुकूमत की नाकामयाबियों का हवाला देते हुए इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी किसानों और पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद को बालाए ताक रखते हुए सियासत को तरजीह दे रहे हैं। इलेक्शन के दरमियान आपको याद दिला रहा हूं, मैंने कहा था आपसे दबाने की, धमकाने की बहुत सारे कोशिशें चल रही है, हमें डराने की कोशिशें भी काफी चल रही है। चिपिना आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुल्क में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। कभी एक जमाना था हमारे हिंदुस्तान में, एक मुसलमान राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक सिख प्रधानमंत्री था, तब हिंदुस्तान खतरे में नहीं था, हिंदू महफूज था। पर आज आप देखिए, एक हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू चीफ मिनिस्टर है। अब लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। भाइयों, हिंदू खतरे में नहीं है। आज अगर सच बोलूं तो हिंदुस्तान खतरे में है और बीजेपी की वजह से आज हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान में जमूरियत खतरे में है। ఈరోజు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యమే ప్రమాదంలో పడ్డది, ఇది వాస్తవం. ఈడీలు, సిబిఐలు, ఐటీలు ఇట్లాంటి సంస్థలను అడ్డం పెట్టుకొని శిఖండి రాజకీయం చేయడమే ఒక అలవాటుగా బీజేపీ పెట్టుకున్నది. తప్పకుండా వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పాలంటే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ లో రేపు ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారిని ఒక సిట్టింగ్ కేంద్ర మంత్రిని ఓడగొట్టడం ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారికి గట్టి సందేశం ఇచ్చినట్టయితది, తప్పకుండా ఒక గట్టి మెసేజ్ ఇచ్చినట్టయితది. కాబట్టి అందరం రాబోయే 53 రోజుల పాటు గట్టిగా కలిసికట్టుగా కొట్లాడదాం. मैंने कहा था असेंबली इलेक्शन के दरमियान